विपक्ष की पहुंच नहीं पा रही है। विपक्ष की आवाज देश की जनता तक सदन के माध्यम से पहुंच नहीं पा रही है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का एक पूरा बड़ा पैनल जुड़ा है। हमारे साथ डॉक्टर आशीष हांडा जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ प्रोफेसर एचडी भारती जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और हमारे साथ संदीप चौधरी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बेहद स्वागत है। सबसे पहले संदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये अविश्वास प्रस्ताव को लेकर इतना सियासी हंगामा मचा हुआ है और ये जानते हुए कि विपक्ष के पास नंबर कम है, ये प्रस्ताव कभी भी पास नहीं होगा, तो लाने का मकसद क्या है? क्या स्पीकर पर दबाव की राजनीति है क्या? सिन्हा जी, पहली बात तो बहुत दिन बाद हम लोग डिबेट पे साथ में हैं। अच्छा लगा आपको देख के। सर, एक विनम्रता के साथ पहली बात ये क्लियर कर दूं कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है। अविश्वास की राजनीति है। नहीं, अविश्वास प्रस्ताव इसको कहते ही नहीं है। ये कह रहा हूं, जो भी जिसने भी रिसर्च किया है उसको आप कहिए, इसलिए कि अब तथ्यों। ठीक है, अब ये बताइए कि अविश्वास की राजनीति क्यों? सुन लीजिए, मोशन फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर, इस मोशन को कहा जाता है। पहली बात तो आज यही जैसे अभी आपके पीसीआर ने दे दिया ना सर, तो वैसे सेम जो है उसमें हो रहा है। मैंने आपको एक वीडियो भी भेजा है उसी सदन का, उन्हीं बिरला जी इसी सत्र का, राहुल जी के बोलने के पहले का, जो है जब श्री सूर्या जी बोल रहे थे तो कांग्रेस की तरफ से ऑब्जेक्शन किया जाता है, तो बिरला जी कहते हैं कि इस आरोप के शब्द सुनिएगा, कोट कर रहा हूं और भी भेजा हूं, इस आरोप के खिलाफ में अगर कोई तथ्य है तो बताइए। कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि तथ्य नहीं, हम रूल्स की बात कर रहे हैं। वही बिरला जी कह रहे हैं कि रूल्स की छोड़िए। कौन कह रहा है? हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि रूल्स को छोड़ दीजिए। मतलब आप दो समझिए, दो जगह इनकी चोरी पकड़ी जा रही है। एक तरफ आप राहुल जी से अगर आपको कोई आरोप लगाना है तो 24 घंटे पहले आपको देना होगा, तो वहां आप कह रहे हो कि ये आरोप लगाया है, इसके खिलाफ में कोई तथ्य हो तो दीजिए। क्या उन्होंने 24 घंटे पहले दिया था क्या? और दिया था तो नेता विपक्ष को भी मिलना चाहिए था, इसीलिए 24 घंटे पहले दिया जाता है ताकि जवाब रेडी रहता। लेकिन नहीं सर, बात यह है कि आज सारे नियम कानून कायदे विपक्ष के लिए बने हैं। जैसे अभी सवाल आपने 4 पूछे, सत्ता पक्ष से सवाल होता है सर, 3 सवाल आपका विपक्ष से है, एक विपक्ष का सवाल है। सच्चाई है कि आज सदन से। अच्छा, ये बताइए ना संदीप भाई, ये नरवणे साहब की जो पुस्तक कभी प्रकाशित ही नहीं हुई, आज तो नरवणे साहब ने ट्वीट भी कर दिया, उसको लेकर आप लोग सदन में हंगामा कर रहे थे। फिर सिन्हा जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, फिर मैं ये कहूंगा कि नरवणे जी ने कोई ट्वीट नहीं किया है। जिस प्रकाशक, अरे भाई, उन्होंने क्या पब्लिकेशन के ट्वीट को रीट्वीट नहीं किया क्या? सर नहीं किया है, नहीं किया है। ठीक है, हांडा जी आप बताइए। बिल्कुल नहीं किया है। अरे सर, आप सर्च करा लीजिए पीसीआर पर ना, मेरी बात पूरी हो जाए। देखिए यही जी आशीष जी, मैं बात शुरू करूं अपनी? रुक जाइए साहब। ठीक है, अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा स्क्रीन को रोकिएगा, जो ट्वीट चल रहा है उसको रोकिएगा, 1 मिनट रोकिएगा। ये क्या है? ए संदीप भाई, ये क्या है? संदीप भाई होमवर्क नहीं करके आए ना? नहीं, हम करके आए। ये क्या है? ये बताइए ना, ये क्या है? आपके सामने चला रहा हूं ना। क्या चला रहे हैं? अरे देख लीजिए, दिस इज द मैंने पहली बार देखा है आशीष भाई। ये पेंगुइन ने ट्वीट किया कि, अरे पेंगुइन के ट्वीट को रीट्वीट किया है संदीप भाई। हाँ, तो वही तो दिखा रहा हूं, वही तो बोल रहा हूं। क्या लिखा है? अरे भाई, पेंगुइन ने क्या कहा? पेंगुइन ने यही कहा ना कि ये किताब पब्लिश नहीं हुई है। चलिए, बहरहाल आप मतलब आप कुछ भी बोल दीजिए। सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए। संसद, अरे 4 आपके गलत थे, अगर आप मुझे अनफैक्ट कर रहे हैं। पहली बात तो नहीं, मैं तो आपको दिखा रहा हूं टेलीविजन स्क्रीन पर। सर, इसको मुझे चेक कर, मैं नरवणे जी जब से मुद्दा आया तब से तो मैंने उनको फॉलो कर रखा है। आप दिखा रहे हैं, मैं अभी तुरंत असाइनमेंट संदीप जी के पर्सनल मोबाइल पर वो ट्वीट दिया भेजा जाए, मैं आपको भिजवा रहा हूं, आप उसको भी देख लीजिएगा। भेज दीजिए।
भेज दीजिएगा। मेरी बात आ जाए, एक बात और, अगर आपने ये बात चलाई है। देखिए सर, विषय ये नहीं है, राहुल गांधी जी ने उसी सदन में कहा, उन्होंने कहा कि आप प्रकाशित बुक को, राजनाथ जी ने तो कहा कि आप, क्या ये बुक प्रकाशित है? राहुल जी ने कहा नहीं, प्रकाशित नहीं है। इस पे सदन जो है रोक लगी हुई है। मैं कारवा के एक जो है आर्टिकल को कोट कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा आप आर्टिकल कोट नहीं कर सकते। और सर कारवा का आर्टिकल जाने दीजिए, 2023 अब उसको भी भेज दे रहा हूँ। पीटीआई 2023 दिसंबर पीटीआई ने इस पर जो है आर्टिकल लिखा हुआ है, और जिन 5 लाइनों को बोलने की बात कर रहे थे राहुल जी, उससे ज्यादा उस आर्टिकल में जो है इस पुस्तक के बारे में भी उन्होंने लिखा हुआ है। बिना पुस्तक के उनके पास आए, कैसे उन्होंने कर दिया। आशीष भाई, ये मोनोलॉग खत्म करें ना। ठीक है आशीष, हांडा जी आप बोलिएगा। जी, आप इन्हें चुप तो कराएं। अरे 1 मिनट चुप हो जाइए ना। ओपनिंग स्टेटमेंट थी यार। किताब आप अमेज़न से खरीदते नहीं, रिव्यू नहीं देते। अरे सुन लीजिए संदीप भाई, मैं ठीक है, मैं आपको लाता हूं। ठीक है हांडा जी, आप बोल लीजिए पहले। जी आशीष भाई, आपको मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे मेरे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। आशीष भाई देखिएगा, यहाँ मजे की बात क्या है, यहाँ पे विपक्षी जिनके नेता, विपक्ष के नेता, लीडर ऑफ ओपोजिशन के पद से जिन्हें सुशोभित किया गया है, इतने झूठी बातें करते हैं कि पूरा देश इस समय, खासकर ऑपोजिशन वाले, लज्जित महसूस कर रहे हैं कि भैया ये क्या हो गया हमसे। सोचिएगा आप, कितनी विडंबना है इस देश की कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़ा होके खुद चेयर की बात मानने से मना करता है, तो जिस ऑपोजिशन को वो लीड कर रहा है उनसे क्या बात मनवाएगा। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि वो 5 बार के सांसद हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि कोई भी किताब जो पब्लिश नहीं हुई है उसको ऑथेंटिकेट किए बिना आप संसद के पटल पे उसका जिक्र नहीं कर सकते। और ऐसा एक बार नहीं, अरे वो छोड़िए, जो किताब पब्लिश नहीं हुई उस किताब को लेकर वो संसद में पहुंच गए। मैं तो हैरान इस बात से हूं। क्या सर? मैं कह रहा हूं कि जो किताब कभी प्रकाशित ही नहीं हुई उसकी पूरी कॉपी लेके वो पहुंच गए थे संसद में। सर इसके ऊपर भी होगी ना कार्रवाई, इसलिए कार्रवाई होगी कि आप ये समझिएगा, चलो गलती से जानबूझ के कैसे भी पहुंचे, मैं उसके ऊपर बाद में आऊंगा, लेकिन अगर आपको चेयर ये कह रहा है कि आप इसको नहीं दिखा के कोर्ट नहीं कर सकते, एक बार नहीं 5 बार कह रहे हैं, लेकिन ये कहना सोने के पालने में जन्मे चांदी के चम्मच से पानी पिए हुए शहजादे ये बात नहीं समझते। उन्हें लगता है कि मैं उसका पोता हूं जो कहती थी इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, तो इसलिए मेरे से बड़ा कोई कानून नहीं है, इसलिए वो कहते हैं तुमने मुझे रोका। ठीक है, भारती जी से भी एक बार ले लेते हैं। भारती जी, एक नियम आपका। अब अभी शुरुआत में संदीप त्रिपाठी जी बोल रहे थे कि इसे अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर के खिलाफ ना कहा जाए, तो इसे क्या कहा जाता है? यार अविश्वास प्रस्ताव नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? मैं वही समझना चाह रहा हूं। वो लेके आए हैं। मैं अगर शुरुआत में ही उनको घेरने लगता तो वो कहते आशीष भाई अपनी पुरानी आदत छोड़ी नहीं, तो मैं इसीलिए उनको पहले एज दे रहा था। अब मैं आप ही से भारतीय जी समझना चाहता हूं, मुझे लगता है कि महाभियोग और अविश्वास प्रस्ताव, इसमें संदीप भाई कंफ्यूज हो गए। बिल्कुल कंफ्यूज है। जिन्होंने ट्वीट नहीं देखा नरवाना जी का, वो क्या बात करेंगे? वो ट्वीट आए हुए 4 घंटे हो गए, मैं तीसरी डिबेट में बैठा हूं, उन्हें पता ही नहीं कि ऐसा कोई ट्वीट आया है। अब सुन लीजिए हांडा जी, भारती जी को भी सुन लीजिए, फिर संदीप भाई आपके पास आऊंगा। आप चुप तो रहिए इंडिया को रीट्वीट किया उन्होंने, ये ट्वीट आए हुए 4 घंटे से ऊपर हो गए। मोशन है, डिबेट में मैं और जा चूंकि चुका, आप 4 बिंदु पहले बता चुके हैं कि किनके वजह से ये लाया गया है, जिसमें भाई एलओपी को बोलने नहीं दिया गया, दूसरा कांग्रेस के महिला सांसदों को हमलावर बताया गया कि इनको प्रधानमंत्री। अरे भैया अविश्वास प्रस्ताव जो लेके आए, अरे यार आप उन्हें चुप रहो, विश्वास किस पे आप है? बकवास ना करिए। आप अरे चुप होकर संविधान पे सुनिए। विश्वास नहीं, डेमोक्रेसी पे विश्वास नहीं, इलेक्शन आप कमीशन ऑफ क्यों इंडिया पे विश्वास नहीं, जुडिशरी पे क्यों विश्वास कूद रहे हैं नहीं, भाई? सीबीआई पे विश्वास नहीं, ईडी अरे पे आप विश्वास नहीं, जाता कुछ नहीं। फोर्सेस पे विश्वास ज्ञान नहीं, देने। मीडिया पे विश्वास नहीं। अरे विश्वास अरे है आप किस पे? उन्हें सिर्फ जॉर्ज सोरोस पे विश्वास जिंदगी में है, पता इसके अलावा कुछ कर किसी नहीं पे विश्वास नहीं। ठीक है, भाजपा ठीक है। बने रहो। संदीप चौधरी जी, एक कमेंट में आपका ले लेता हूं। संदीप त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन संदीप चौधरी जी से एक कमेंट ले लेता हूं। संदीप चौधरी जी, क्या ये माना जाए कि ये स्पीकर पर दबाव बनाने की एक रणनीति के तहत इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर आया गया,
ये जानते हुए कि ये सदन में कतई पास नहीं हो सकता, नंबर गेम है ही नहीं उनके पास। देखिए आशीष जी, वो पास हो ना हो ये एक अलग विषय है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं ओम बिरला की जो छवि है उस पर एक डेंट आ जाता है। अगर किसी भी लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ इस तरीके का प्रस्ताव लाया जाता है, उसके लिए जो मिनिमम नंबर होते हैं 50 से ज्यादा ही होने चाहिए, वो वहां पर मौजूद हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि लोकसभा अध्यक्ष को साइड कर दिया जाता है जब तक ये प्रोसेस में चीजें चलती रहती हैं, वो अटेंड नहीं कर सकते अपनी जिम्मेदारियों को। तो ये एक तरीके से एक बड़ा डेंट है। और जिस तरीके से हम भारत के इतिहास में याद करते हैं कि पहले 3 बार इस तरीके से हुआ है, तो इसी तरीके से इस कालखंड को भी याद किया जाएगा। लेकिन संदीप जी तीनों बार गिर गया था ना, इस बात से भी तो इनकार नहीं किया जा सकता। उन्हें अलग नहीं किया जाता, ये ओम बिरला जी ने स्वतः ही फैसला लिया है, उन्हें अलग नहीं किया जाता। नहीं, वो तो जिस दिन चर्चा होती है आशीष हांडा जी, उस दिन केवल अपने आप को अलग रखना पड़ता है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है संदीप जी, अपनी बात पूरी करिएगा, फिर संदीप त्रिपाठी आपके पास आऊंगा। तो आशीष जी, जिस तरीके से ये चीजें आई हैं, इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बातें हैं जो विपक्ष को प्रॉब्लम आ रही थी। ये चीजें एक दिन में पैदा नहीं दादा, लंबे समय से विपक्ष के सामने ये बात हो चुका है। देखिए हांडा जी अगर आप उनका नंबर जो है वो है 232। चिल्लाने से देखिए हांडा जी, ना तो चिल्लाने से 119 ने साइन किए। हांडा जी देखिए, ना तो चिल्लाने से ये पता चलेगा कि भाई दादा 232 है विपक्षी सांसद, 232, लेकिन 232 में से साइन किया सिर्फ 119 ने। इससे क्या पता चलता है? हांडा जी, इससे ये पता चलता है कि जो व्यक्ति, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री छोटी छोटी बातों के लिए डील करवाते हैं, पीछे दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष उनकी कुर्सी पकड़ के खड़ा होता है, बैठ के साइन करते हैं, यूएस के साथ इतनी बड़ी डील हो जाती है और वो हिंदुस्तान में बने रहते हैं। आखिर अब वो गलबैया क्यों नहीं हो रही? योगी तो ट्रंप तो उनके दोस्त हैं, तो वो दोस्त के पास क्यों नहीं गए? जब हम इवानका ट्रंप का वेलकम करते हैं, ग्रैंड वेलकम करते हैं, जब हम इटली की प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम करते हैं, ऐसी क्या वजह हो गई है जो हमें अपनी 50% से 18% में लाके दिखा दिया? अब हम उनसे डरने लगे, हमें उनसे खतरा महसूस होने लगा है। ऐसी क्या वजह है जो हमें रूस जैसा दोस्त, ऐसी क्या वजह है जो हमें रूस जैसा दोस्त छोड़ना पड़ता है? ऐसी क्या वजह है कि ट्रंप के लोग क्या ऐसा कोई बयान आया? आप मुझे बताइए ना, आपके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने क्या ऐसा कोई बयान दिया कि हम रूस का साथ छोड़ रहे हैं? मनगढ़ंत बातें मत कीजिए, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, झूठ फैलाने का काम मत कीजिए। हमारे विदेश इंडिया ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जहां पे ये कहा कि हम संदीप त्रिपाठी जी के पास आऊंगा। संदीप जी को स्क्रीन पर लाया जाए और हांडा जी को। संदीप जी आप अपनी बात रखिएगा। संदीप त्रिपाठी की आवाज नहीं दबा सकती। नहीं, सिन्हा जी रिक्वेस्ट है कि चोंच बाद में लड़ाइएगा। अगर डिबेट करानी है तो चोंच मारेंगे तो हम चोंच लड़वाएंगे। आप चोंच मारना बंद कर दीजिए, हम लड़वाना बंद कर देंगे। नहीं तो क्या करिए? अरे तो आप पे चोंच मार रहे हैं ना? क्या मार रहे हैं? अरे आप पे बार बार पिंच कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव नहीं है। अरे महाराज, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। डंके पे चोट लगा रहा हूं। क्या है ये? आप ये बताइए ना, आपके 119 सांसदों ने किसके ऊपर साइन किए? अच्छा रुकिए संदीप भाई, क्या है ये? आते हो आप? अरे रुक जाइए हांडा जी, ये क्या है बताइए आप? ये है मोशन ऑफ रिमूवल ऑफ स्पीकर। ये 94C के तहत होता है। आर्टिकल 94C सीआरपीसी आईपीसी में मत चले जाइएगा या बीनेस में। आर्टिकल 94C और संसदीय कार्य समिति के सेक्शन 200 में है। नवभारत मानकर जी के साथ अब डिबेट पे। अरे आप किसी के साथ भी डिबेट में हो। हाँ तो समझिए ना, आर्टिकल मैंने भी पढ़ा है, अभी खड़ा हूँ। पढ़ा है तो पढ़ दे। 75 क्या है? 75C क्या है बताइए? अब यही हम आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब मैं आपसे पूछूंगा 375 क्या है? सुनिए, अविश्वास प्रस्ताव 75C के तहत आता है। पढ़ लीजिएगा। अरे ठीक है, 94C है। और अभी आपके प्रवक्ता प्रोफेसर साहब, आप मुझे गलत कह रहे थे। हांडा जी जवाब दीजिएगा। मेरी तो सुन नहीं रहे हैं, आपकी सुन लेंगे। बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूँ कि आप इस बात को फैक्ट चेक कर लीजिएगा। मेरी बात निकल जाएगी। अच्छा ठीक है हांडा जी, जवाब दीजिएगा। अब आते हैं सर मुद्दे की बात। ये तो अरे कमाल करते हो संदीप भैया। अच्छा चलो एक बात बता दो, छोटी सी एक बात बता दो मुझे। आप छोटी सी एक बात बता दो कि आपके ऑपोजिशन के जो एमपीज हैं वो 232 हैं।
आप हटाना चाहते हैं ओम बिरला को। 232 एमपीज में से 119 ने साइन क्यों किए ये बता दो। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, एक मिनट सवाल पूरा कर लो। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यादव ने साइन क्यों नहीं किए ये बता दो। आप ये टीएमसी के सारे सांसदों ने साइन क्यों नहीं किए ये बता दो। आपके इंडिया अलायंस में 2 फाड़ है, पहले ये बता दो। क्या आपको पता है कि राहुल गांधी ने खुद ने इस पे साइन नहीं किए? जवाब तो सुनेगा भाई। जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए कितने सांसदों के साइन हुए? नहीं, संदीप जी को जवाब देने दीजिए। संदीप जी को जवाब देने दीजिए। संदीप जी को जवाब देने दीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 लोग एक तरफ हैं और अकेला मुझे आपने एक तरफ कर दिया हुआ है। हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी न्यूट्रल होने की बजाय आज झंडा डंडा लेके मेरे भी पीछे पड़े। दादा आप तो न्यूट्रल रहो, आप तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हो। भगवान अब ये जवाब लेना है। अरे बोल लीजिए, अरे बोल लीजिए, नहीं तो फिर कहेंगे बोलने का मौका नहीं मिला। त्रिपाठी जी बोलिए ना। हाँ 234 सांसद हैं एनडीए जो है इंडिया। अरे भाई आपके पास है, एनडीए मत बोलिए। आपके पास है। 119 ने साइन क्यों किया ये बताओ। कन्वा में राहुल गांधी जी साइन किया है कि नहीं किया है? संदीप त्रिपाठी जी, डिम्पल यादव भी साइन नहीं किए, ममता दीदी भी साइन। अच्छा ये बताइए ना, रुकिए रुकिए अन्ना जी, त्रिपाठी जी पहले ये बताइए राहुल गांधी जी साइन किए हैं कि नहीं किए? बिल्कुल नहीं किए हैं। काहे नहीं किए हैं भाई? नेता विपक्ष किस बात के हैं? परंपरा नियमों को मानने वाले लोग हैं। अरे परंपरा नियम को आप लोग मान रहे हैं। ये देखिए हांडा जी ताली बजा रहे हैं। ऐसा जुर्म मत किया करिए कि मतलब बीजेपी को फुल एज मिल जाए। अरे भाई फुल टॉस मत दिया करिए। ताली बजाने वाले ही लोग इनका हमने। अरे संदीप जी ऐसा फुल टॉस मत दीजिए, बाउंड्री के बाहर चली जाएगी। ताली बजा रहे हैं, गजब बात है भाई। किन्नर महासभा में ताली बजाइए। अरे देखिए व्यक्तिगत मत होइए, यही दिक्कत है आपके साथ, आप व्यक्तिगत हो जाते हैं। देखिए आप हमारे पूर्वांचल का नाम मत खराब करिए। हम आपको बार बार बता रहे हैं संदीप त्रिपाठी जी, आप पूर्वांचल से आते हैं, पूर्वांचल का नाम मत खराब करिए, व्यक्तिगत मत होइए आप। हम वाले नहीं है। अरे कौन से वाले पूर्वांचल वाले हैं? आके बस गए क्या पूर्वांचल में? ऐसा तो नहीं है ना। SIR में नाम है कि नहीं है? संदीप भाई SIR में नाम है ना? अरे आप जो बोल रहे हैं मुझे लग रहा है कि कहीं बाहर से आके तो नहीं बसे ना। SIR में नाम कटा कि बचा? जहां पर अरे मैं बार बार कह रहा हूँ, बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है चलिए ब्रेक ले लेते हैं। हांडा जी, त्रिपाठी जी कूल हो जाइए, ब्रेक ले लेते हैं, पानी पी लीजिए। ब्रेक लेते हैं, 1 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं। भारती जी उसके बाद आएंगे। एक बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। जैसे सच्ची मोहब्बत के आगे पत्थर दिल आशिक भी घुटने टेक देता है, वैसे ही डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल के आगे अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो देता है जोड़ों के दर्द से आजादी और एक बेहतर जिंदगी। डॉक्टर ऑर्थो celebrates the release of Old Romeo in theaters near you on the 13th of February. मुल्तानी कूका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी कूका कॉफ सिरप। ठीक है, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वापस अपने डिबेट पर चलते हैं। 4 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले मैं भारती जी आपके पास आऊंगा। भारती जी, अब सवाल यह उठता है कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलेगी कैसे अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष में
कमोबेश यूं ही आमना सामना या फिर ठनी रहेगी? तो जी आशीष भाई, हमको आप लोगों ने इसके पहले भी बोलने नहीं दिया, अब मैं बोल रहा हूं। तो देखिए, संसदीय परंपरा की दुहाई बार बार ओम बिरला जी देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता या संसदीय कार्य मंत्री देते हैं कि संसदीय परंपरा, संसदीय गरिमा। तो संसदीय गरिमा का केवल ये कॉपीराइट विपक्ष के पास नहीं है। सदन की सुचारू रूप से कार्रवाई चलाने का जिम्मा जो है ये सत्ता पक्ष के पास होता है, केवल एक आदमी के भरोसे नहीं हो सकता है। अब रह गई बात ये कि जो ये विवाद है किताब का, प्रमुख रूप से कि छपा नहीं छपा, पहले कारवां में छपा, 1.5 साल से तो 358 पेज की किताब डिफेंस मिनिस्ट्री उसको पढ़ नहीं पाया कि उस किताब में लिखा क्या है कि मैं इसे अप्रूवल दे दूं। किताब तो तैयार ही है, किताब का ISBN नंबर मिल चुका है, कहाँ है आप लोग जो है, और PDF के रूप में पूरे देश में सर्कुलेट हो गया है। देखिए, जिस चीज को आप रोकना चाहते हैं, बोला, मुझे लगा कहीं आप PDF ना बोल दे। जिस चीज को आदमी रोकना चाहता है ना, जनता उसको जरूर देखना चाहती है। तो एक पेज को पूरे देश ने देखा, अब PDF सर्कुलेट हो गया तो दिल्ली पुलिस ने सो मोटो, देखिए, स्वयं संज्ञान लेकर के और FIR कर दिया। अब FIR पब्लिशर पे किया है कि राइटर पे किया है कि राहुल गांधी पर हुआ है, ये तो अभी नहीं पता है। लेकिन हमारा ये कहना है कि बहुत सीधी सी बात कि अगर सदन चलाना है तो ये पढ़ने देना चाहिए था राहुल गांधी को। भारतीय जनता पार्टी अगर इस पर नहीं स्टैंड कर रही है तो हम तो चाहते हैं कि महंगाई पर, रोजगार पर, लॉ एंड ऑर्डर पर, विदेश नीति पे, इस पर ना डिबेट करें। ठीक है, आशीष आंना जी जवाब दीजिएगा, फिर संदीप चौधरी जी मैं आपके पास आऊंगा। इतना कहना चाहूंगा अपने लर्नेड फ्रेंड को कि ये समझ लें कि ये देश संविधान से चलेगा और संसद जो है वो नियम और अपने अनुशासन से चलेगा। आप एक बात बताइएगा, मेरी बात खत्म होने दीजिए, मैंने आपकी बात पूरी ध्यान से सुनी, मैंने आपकी बात गांधी जी पूरी ध्यान से सुनी, आप भी थोड़ा सा वो गरीब मैंने आपकी बात पूरी सुनी ना। अरे आप ही ने जो सवाल उठाए मैं उन्हीं के जवाब दे रहा हूँ मेरे दोस्त, आप ही के सवालों के जवाब दे रहा हूँ, मुझे देने दीजिए ना। अरे घबरा क्यों रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ ना आपकी बात का, सुन तो लीजिए, आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ। आपने जो सवाल उठाए उसका जवाब दे रहा हूँ, देने दीजिए ना। अरे क्यों घबरा रहे हैं भैया, नहीं पूछूंगा। अरे सदन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, नहीं पूछूंगा। एक दूसरे को नहीं सुनेंगे तो डिबेट आगे बढ़ेगी कैसे? आशीष भाई आप 30 सेकंड सुन लीजिए हांडा जी को, फिर भारती जी आप जवाब दे दीजिएगा। सुन लीजिए 30 सेकंड। मैंने पूरी बात उनकी ध्यान से सुनी, उम्मीद करता हूं वो भी मेरी सुने। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जब वो ये कहते हैं कि हम नियम की बात करें और हम अनुशासन की बात करें, आप बताइएगा ना, क्या PM के चेयर का घेराव करना नियम अनुसार है? क्या टेबलों पे चढ़ जाना नियम अनुसार है? क्या संसद भवन में प्ले कार्ड और बैनर लेके जाना नियम अनुसार है? क्या चेयर के 5 बार मना करने के बाद कि आप अप्रकाशित किताब का जिक्र संसद में नहीं कर सकते, आप संसद भवन से बाहर जाके जितनी बार मर्जी जिक्र कीजिए, क्या ये नियम अनुसार है? ठीक है, क्या भारती जी जवाब दीजिएगा, फिर संदीप त्रिपाठी जी बोला या नहीं माननी चाहिए? आप ये जवाब दीजिए और आप इसका भी जवाब दे दीजिएगा कि डिंपल यादव ने साइन क्यों नहीं किए, इसका भी जवाब दे दीजिएगा। जनता जानना चाहती है ये कि क्या हो गया, डिंपल यादव को नहीं समझ में आ रही क्या राहुल गांधी की बात? अखिलेश यादव, अरे राहुल गांधी खुद अपनी बात नहीं समझ पा रहे हैं, वो खुद साइन नहीं किए हैं। अरे भैया एक नियम है कि अप्रकाशित किताब का जिक्र संसद में नहीं हो सकता। जो राइटर है नरवाने जी वो कहते हैं कि ये अभी तक पब्लिश नहीं हुई। जो पब्लिशर है पेंगुइन इंडिया वो ये कहता है ये प्रकाशित नहीं हुई। पब्लिशर कहता है प्रकाशित नहीं है, राइटर कहता है प्रकाशित नहीं है। अच्छा राहुल गांधी क्या कहते हैं? नरवाने जी की बात माननी चाहिए, नरवाने जी सच कह रहे हैं, ये राहुल गांधी कहते हैं। तो अगर नरवाने जी के बात माननी चाहिए तो वही नरवाने जी ने 2 बात कही। पहली बात तो 1 इंच जमीन भी चाइना ने हमारी नहीं दी, ये नरवाने जी कहते हैं, नहीं मानते हम उनकी बात। दूसरी बात नरवाने जी ने कहा ये किताब प्रकाशित है, पेंगुइन इंडिया सही कह रही है, आप क्यों नहीं मानते उनकी बात? और सबसे बड़ी बात जब आप ही ऐसा दोहरा बात कर पाएंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, संदीप त्रिपाठी जी को स्क्रीन पर लाते हैं। संदीप जी आप कुछ कह रहे थे, फिर चौधरी जी आपके पास आऊंगा। संदीप त्रिपाठी जी। जी
नियम और कानून की बात हो रही है। 2020 में वही बिरला जी कहते हैं कि राष्ट्रपति अभिभाषण में वो चीजें भी बोली जा सकती हैं जो अभिभाषण में नया हो, जिसको जोड़ना हो। पूरा देश वो वीडियो देख रहा है। अभी बात आई कि की बात करते हो भाई, आप कभी भी कहीं का भी अभी पुरानी बातें निकालोगे तो ये बता दो ना फिर प्रोग्राम के टाइम पे राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसी में क्या करने गए थे, ये बता दो ना कि राजीव गांधी फाउंडेशन में काहे को आप चाइना से पैसे लिए हो, ये बता दो ना 2008 के एमओयू में आप क्या लिखे हो, अब ये बता दो ना कि एंटी इंडिया ब्रिगेड सोरोस के साथ आप क्यों खड़े होते हो, ये बता दो ना भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों के साथ आप क्यों खड़े होते हो, ये बता दो ना कि राहुल गांधी ने साइन क्यों नहीं किए। कितनी बातों के जवाब दोगे, आपके पास किसी बात का जवाब नहीं है। आप यही नहीं बताना चाहते हो कि ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो। आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उस पद की गरिमा का सम्मान कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। चूतिया के साथ डिबेट कर रहा हूं। अरे संदीप जी, ये इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। आप कुछ भी बोल दे रहे हैं आप। ये क्या करा रहे हो, चोट लड़ाने टीआरपी में। अरे ये जो शब्द आपने यूज किया ना, ये कतई सही नहीं है। ये हमारा मुख्यमंत्री यूज करता है, पत्रकारों के लिए किया, 10 बार किया वीडियो। अरे आप ये थोड़ी ना आप नेशनल चैनल के डिबेट में यूज करेंगे। मैं कह रहा हूं पत्रकारों को उत्तर प्रदेश। अरे ये कतई सही नहीं है संदीप जी। अपनी डिबेट में बुलाते हैं, कम से कम संस्कारी लोगों को डिबेट में बुलाएं तो एक डिबेट का स्तर बना। आप एक नेशनल पार्टी के प्रवक्ता हैं संदीप जी, इस तरह की शब्द आपको शोभा देते हैं। ये संस्कार है तुम्हारा कि किसी को बोलने नहीं दोगे। नहीं, ये कोई बात है क्या? आप किसी को भी कुछ कह देंगे क्या डिबेट में आके? आप अपनी बात रखिए। 2 और पैनलिस्ट है, वो भी अपनी बात रख रहे हैं। बोलने लगे। अरे वो बिल्कुल बोल रहे हैं। संदीप चौधरी जी भी बोल रहे हैं, भारती जी भी बोल रहे हैं। अरे चौधरी जी सब अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल थोड़ी ना करेंगे आप। अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल मत करिए। सिन्हा जी, ये अमर्यादित आचरण। आशीष भाई, ये जब एक नहीं, ये अमर्यादित भाषा है। बड़े संसद में गद्दार कह के संबोधित कर, ऐसा नहीं है। 1 मिनट रुकिएगा अन्ना जी, 1 मिनट रुकिएगा। ये अमर्यादित भाषा है, ये अमर्यादित भाषा है संदीप जी, इसको मानिए आप। ये अमर्यादित आचरण है कि सवाल पूछने। मैं ये कह रहा हूं कि आप अपनी बात को रखिए, लेकिन आप किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी कैसे कर देंगे? आप सभी मेरे लिए मेहमान हैं और सभी बराबर हैं। पार्टी का पक्ष वो हमारे कहने पर यहाँ पर आए हैं, वो हमारे चैनल के मेहमान हैं। आपको जो बाहर करना है करिए, चैनल पे मत करिए। सिन्हा जी, आपने भी मुझको बुलाया है। मैं बिल्कुल आपको बुलाया हूं। क्या आपको किसी पैनलिस्ट ने कुछ कहा क्या? अगर कुछ कहता तो मैं उसी तरह समय ऑब्जेक्शन करता। एक सिंगल लाइन बताइए, एक सिंगल वर्ड बताइए कि आपको किसी पैनलिस्ट ने कुछ कहा हो। सिन्हा जी, किसी को ना बोलने देना लोकतंत्र की हत्या। यहाँ पर वही चल रहा है, यहाँ पर वही चल रहा है। सभी एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको केवल नहीं बोलने दिया जा रहा है। सबसे कम किसी को मौका मिला है तो संदीप चौधरी जी हैं। के राहुल बाबा कहते आ रहे हैं किसी के बीच में बोला 57 साल से उस। अरे वो आपके बीच में बोल रहे हैं, एक साथ जूम लिंक कनेक्ट है, स्टार्टअप नहीं म्यूट हो सकता वो। ये अपने 57 साल से एक प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर पाए और बहाना लगाते हैं। अब छोड़ दीजिए खाना जी, ठीक है। संदीप जी को सुन लेते हैं, संदीप चौधरी जी को सुन लेते हैं। सबसे कम मौका मिला, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। संदीप जी ये भी कहते हैं संदीप जी जब इस तरह की सदन में गहमा गहमी होती है तो अमूमन सत्ता पक्ष का ये दायित्व बन जाता है कि वो विपक्ष के साथ मिलकर बैठकर एक फ्लोर पर एक खाका तैयार किया जाए ताकि सदन सुचारू रूप से चले। लेकिन इस बार ये होता हुआ दिख नहीं रहा है। संदीप जी, देखिए आशीष जी, बिल्कुल कोशिश यही रहती है और सदन की कार्यवाही भी इसीलिए होती है कि सदन चले और लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो वहां पर प्रस्ताव पास होने हैं, जो सरकार लेकर के आ रही है, वो सबके सामने रखा जाए। लेकिन ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि विपक्ष को सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म मिलता है सरकार से सीधे सवाल करने का, जिसे पूरा देश सुनता और देखता है, मीडिया की गैलरी होती है, मीडिया कवर करता है, तो जो
सरकार की कमजोरियां होती हैं, विपक्ष उनको जनता के सामने रखना चाहता है और इसीलिए ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि विपक्ष उस चीज को हाथ से जाने नहीं देना चाहता, इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, सरकारों की गुणगान तो हम सुनते और देखते रहते हैं, लेकिन जनता की आवाज विपक्ष को समझा जाता है, क्योंकि सरकार जो चीजें अच्छी होती है उनको दिखाती है और जो बैकफुट पे जाने वाली चीजें उनको नहीं दिखाती है। खाली बीजेपी सरकार के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। आज अखिलेश यादव जी ने भी बोला, तकरीबन 40 मिनट से ज्यादा बोला, किसी ने कोई आपत्ति नहीं दर्ज की, उन्होंने अपनी पूरी बात को रखा सदन में। अखिलेश यादव ने, तो बिरला जी आशीष जी आज की तारीख में कुछ गर्म मुद्दे हैं जो विपक्ष के हाथों में है। एक तो नरवणे जी की बात है। देखिए, ये बात तो हर कोई जानता है कि वो बुक अभी पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन ये बात भी हर कोई अब जान गया है कि नरवणे जी ने एक वक्त ऐसा आया जब चीन के 4 टैंक हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहे थे और उन्होंने रक्षा मंत्री को फोन किया, उन्होंने गृह मंत्री को फोन किया और रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी पीएमओ में बात चल रही है और उनको रात तक पूरी रात जवाब नहीं दिया गया और उनकी टेंशन बढ़ती रही और सुबह उनको ये कह दिया गया कि आप देखिए कैसे और क्या कर सकते हो। तो इसमें आप एक चीज देखिए, हमारी संदीप त्रिपाठी जी को स्क्रीन पर लाऊंगा, हमारी 1 इंच भूमि भी चीन के पास नहीं गई, ये हमारी सेना की जीत है। लेकिन हमारी टॉप लीडरशिप की ये हार है कि पूरी रात सेना को जवाब नहीं दिया गया। नहीं, और सबसे बड़ा बहुत बड़ा एतराज करता हूं। ठीक है, आशीष आंडा जी जवाब दीजिएगा, आशीष आंडा जवाब दीजिएगा। संदीप चौधरी की जगह संदीप त्रिपाठी को स्क्रीन पर लाया जाए। आशीष जी, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, नहीं, मैं अभी के अभी इनकी बात का काउंटर करना चाहता हूं। ठीक है, हांडा जी के पास चलते हैं। हांडा जी जवाब दीजिएगा। सेना अध्यक्ष ने लिखा है वो पब्लिश क्यों नहीं होता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। संदीप जी, अब 2 सेकंड, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। आप देखिएगा, मैं कहता हूं हमारी सेना, हमारे सशक्त बल शुरू से बहुत ही ज्यादा सशक्त और काबिल रहे हैं। पहले वो हम क्यों मार खाते थे? क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं थी, उनको गोली नहीं चलाने दिया जाता था, उनको गोला नहीं चलाने दिया जाता था। लेकिन अब इसीलिए पाकिस्तान के 2 टुकड़े आपने कर दिए। बात करने दीजिए। अरे तो फिर संदीप चौधरी जी वो 1962 के युद्ध की बात कर देंगे कि अक्साई चीन का एक पूरा हिस्सा चीन लेकर चला गया। अगर आप भूत में बात करेंगे तो कुछ ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। एकदम गलत बात। अब सम्मानित व्यक्ति है, सम्मान योग्य है, बात करने दीजिए मुझे। मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपसे बार-बार पूर्व सरकारों में आपने बताया आप सम्मानित उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। आज की सरकार के पास पावर है, मुझे बात करने दे। जवाब नहीं दे पा। ठीक है, आशीष आंडा जी अपनी बात रखिएगा, फिर संदीप त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा। 1 मिनट सुन लीजिए, चौधरी जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, हांडा जी को सुन लीजिए ना। आशीष जी, आपकी बात को मैं रिपीट कर देता हूँ। आशीष जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, उनमें विल पावर आशीष जी आपसे रिक्वेस्ट है, चुप कराइए। और उस विल पावर की कमी, पूर्ववर्ती सरकारों में विल पावर की कमी थी। उस मर्यादा को आशीष जी, आपने बताया पूर्ववर्ती सरकारों में विल पावर की कमी थी। आपने बताया पूर्ववर्ती सरकारों में विल पावर की कमी थी। आपने बताया पूर्ववर्ती सरकारों में विल पावर की कमी थी। ठीक है, आपने बताया पूर्ववर्ती सरकारों में विल पावर की कमी थी। संदीप जी रुक जाइए ना, हांडा जी से जवाब ले लिए, संदीप त्रिपाठी जी को ही मौका देना है। 5 मिनट बचे, बस 5 मिनट बचे। संदीप जी रुक जाइए, हांडा जी जवाब दीजिएगा, फिर संदीप त्रिपाठी जी। आज हमारे पास 56 इंच का सीना है, हम आतंकवादियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं। आज हमारे पास 56 इंच का सीना है, हम नहीं पकड़ पा रहे हैं। से क्या? अरे रुक जाइए ना संदीप जी, आवाज आ रही है आपको? हांडा जी, जिनके विल पावर की कमी थी उन्होंने पाकिस्तान को छोड़कर 2 टुकड़े। ठीक है, हांडा जी जवाब दीजिएगा, सुन लीजिए संदीप जी। अरे समय कम बचा है, मौका सबको देना है, रुक जाइए ना। ठीक है सर, हांडा जी अपनी बात रखिए। संदीप जी का थोड़ा सा ऑडियो कम करिएगा। हांडा जी अपनी बात रखिए। सरकारों ने 2 टुकड़े कर दिए। ये बहुत गलत बात है आपकी। आप इनको मोदी जी पाकिस्तान को साड़ियां भेज रहे हैं, वो वहां से। अब दिक्कत यह है हांडा जी, आप दोनों ही एक लिंक से हैं, तो इसलिए चुप कराना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। मैं यही गुजारिश करूंगा, संदीप जी शांत हो जाइए, हांडा जी को सुन लीजिए, फिर संदीप त्रिपाठी जी के पास जाइए। संदीप चौधरी जी शांत हो जाइए प्लीज। हांडा जी
कमाल बात है आशीष जी, मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड ना हुई हूं इस समय संदीप चौधरी जी से, क्योंकि इनकी पूरी बात मैंने ध्यान से सुनी और सिर्फ 30 सेकंड मांगे। देखिए क्या नॉन स्टॉप नॉनसेंस है यार, क्या हो गया इनको यार, मतलब अपनी बात करने के बाद चुप नहीं हो रही है और आपसे फेड डाउन नहीं किया जा रहा है। अन्ना जी मैं आपकी बात यार मेरे को नहीं सुननी आपकी बात, सारा टाइम आपकी बात सुनता रहूंगा क्या? इतनी तमीज होनी चाहिए कि दूसरे की बात नहीं सुने आप इस तरह से बोलेंगे तो क्या मैं आपको बोलने दूंगा क्या? आशीष जी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप केवल 2 मिनट बचा है, सम्मान कर रहा हूं कि आप उनको चुप कराएं। ठीक है, फाइनल कमेंट अब 2 मिनट बचा है, मेरे पास समय नहीं है। हांडा जी फाइनल कमेंट आपसे, आप जवाब दे दीजिए ना फाइनल कमेंट में। तो इनका मोनोलॉग सुनने के लिए थोड़ी यहाँ पे अरे रुक जाइए ना संदीप भाई, रुकिए ना, सुन लीजिए ना। जिस सरकार के पास ये आपसे चुप ही नहीं कराई जा रही है, पाकिस्तान के 2 टुकड़े आपके पास म्यूट का बटन भी नहीं है, आप कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे डिबेट को। अरे म्यूट का भी बटन है, सब कुछ है हांडा जी, अगर म्यूट करूंगा तो आप भी म्यूट हो जाएंगे, लिंक एक ही से है। आशीष जी जवाब दीजिए, इन्होंने मुझे जवाब देने दिया। ठीक है आप जल्दी जवाब दीजिए, इतनी तमीज नहीं है वो म्यूट हो गए। चलिए अब छोड़िए, चलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पीसीआर म्यूट हो गए, चलिए करिए। हाँ देखिएगा, आप सिंपल सी एक बात समझिएगा कि जब ये कह रहे हैं कि भाई उन्होंने तय का है, फलाना हुआ धमकाना हुआ, उन्होंने कहा हम जवाब देंगे, और उसके बाद उन्होंने कहा जिसे राहुल गांधी ने प्रेजेंट किया कि टॉप लीडरशिप अपनी लीडरशिप निभाने में फेल, वही इन्होंने यहां पे कहा। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। पहले भी पॉलिटिकल विल नहीं थी, इसलिए हमारी सेना इस तरह से मार खाया मजबूर होती थी, लेकिन आज पॉलिटिकल विल है। आज ये कह दिया गया है कि वहां से एक गोली चले तो तुम गोली कितनी चलाओ गिनना मत, वहां से गोली चले तो तुम यहां से गोला चलाना। और वही मोदी जी ने कहा कि जो एक लीडर है, जो आर्मी का हेड है, उसको कहा जो उचित समझो वो करो, जिसका क्लियर मतलब है कि उसको फ्री हैंड दिया गया कि तू मुंह तोड़ जवाब दे अगर तेरे को उचित ठीक है। संदीप त्रिपाठी जी 30 सेकंड फाइनल कमेंट। अपने संदीप त्रिपाठी जी इसकी इंटरप्रिटेशन करना। और ये मुझे हैरानी है कि जिस आदमी के नीचे पॉलिटिकल एनालिस्ट लगा हो, पॉलिटिकल एक्सपर्ट लगा हो, वो इस तरह की बात करे और बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद। अरे सुन लीजिए हांडा जी सुन लीजिए। अब संदीप त्रिपाठी जी को भी 30 सेकंड। संदीप जी धन्यवाद सर, जो उचित समझे वो करे, लेकिन गोली एक भी नहीं चलनी चाहिए। ये उसी किताब में लिखा हुआ है कि गोली एक भी नहीं चलनी चाहिए। जो उचित समझे वो करिए। ये आपके मन से निकली हुई मनगढ़ंत स्टेटमेंट है। तुमको क्या कौन से नंबर की सेना? अरे गोली एक नहीं चलनी चाहिए, वो कहां की बात की पता है आपको? नंबर की सेना पता भी है आपको? आपके बाबू दे के जब दोनों तरफ से गोली नहीं चल रही है और सिर्फ हाथों से और उसके क्या गन के मुठ से लड़ाई हो रही है, तब ये कहा गया। आपको कुछ पता है? आपको जियोपॉलिटिक्स के बारे में कोई नॉलेज है? ठीक है, इसके बारे में कोई नॉलेज है? समय की कमी है, समय की कमी है। भारती जी 30 सेकंड। भारती जी को भी सुन लेते। सुनील स्वामी कह रहे हैं मोदी जी। ठीक है भारती जी 30 सेकंड प्लीज। इसीलिए बोल नहीं पाते। जी देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि किताब पर चाहे आप रोक लगा लो, जो कुछ भी कर लो, राहुल गांधी को जो करना था कर दिया, जो वो चाह रहे थे हो गया। भारतीय जनता पार्टी अब दबाव की मुद्रा में है। राहुल गांधी का तो हो गया, तो किताब पर आप जो भी रोक लगा लो। अब चाहिए कि सरकार जो है एक बार पुनः सर्वदलीय बैठक बुलाकर जनहित के मुद्दों पर डिस्कस करे। बेरोजगारी, महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर, चाहे जो भी विदेशी मामले हैं, उस पर बैठ के डिस्कस करे और सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले। भारतीय जनता पार्टी को जो है ये अहंकार छोड़ना होगा, क्योंकि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए सत्ता पक्ष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, समय की कमी है, समय की कमी है, माफ करिएगा। संदीप जी आपका, भारतीय जी आपका और आशीष हांडा जी आपका, आप तीनों खास मेहमानों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। 3 खास मेहमान हमारे साथ थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा, लेकिन हाँ, पक्ष और विपक्ष उन दोनों को यह समझना होगा कि आपसी तालमेल से ही सदन की प्रक्रिया चल सकती है। थोड़ा आप पीछे हटो, थोड़ा हम पीछे हटें, थोड़ा आप आगे आओ, थोड़ा हम आगे आए, और इसी से सदन की प्रक्रिया चल सकती है, क्योंकि समाधान बातचीत से ही निकलता है। इस न्यूज बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। जैसे सच्ची मोहब्बत के आगे पत्थर दिल आशिक भी घुटने टेक देता है, वैसे ही डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल के आगे अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चाहे जैसा हो दर्द। डॉक्टर ऑर्थो देता है जोड़ों के दर्द से आजादी और एक बेहतर जिंदगी। Dr. Ortho celebrates the release of Romeo in theaters near you on the 13th of February. कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। क्या है भाई तानू? अचानक दर्द उठे। ठीक है सर? हाँ, बस आया तेज हो गया। डॉक्टर ने दिखा रहा है। डॉक्टर का मतलब खर्चा? प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा? फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस हो। पैसे ज्यादा लगणगे? चिंता ना करो, सारा इलाज बिना पैसे दे होएगा। बिना पैसे दे? जी हाँ, पंजाब सरकार पहली स्टेट सरकार बनी है जो ये सुविधा दे रही है। हरेक नागरिक जिहड़ा है वो मुख्यमंत्री सेहत कार्ड जो बन गया तो 10 लाख रुपये का मुफ्त कैशलैस जिहड़ा इलाज कराउण दे काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलते चलते आज का विचार। सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। प्राइम टाइम प्रहार में आज के लिए इतना ही। कल हम आपसे फिर रूबरू होंगे किसी नए विषय के साथ। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। शुभ रात्रि।